नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं आज एक ऐसे बाबा के बारे में जो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकप्रिय थे। नेताओं से लेकर अंग्रेज तक तमाम लोग उनके दर पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहां तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वो यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जहन में के बारे में कई संशय है। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल तक मानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। देवराहा बाबा देवरिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। श्रद्धालुओं के कथानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद भी दिया करते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आता है। जनश्रुति के मुताबिक वो खिचड़ी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनके पास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे तक नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी किसी सवारी का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। मार्कंडेय सिंह के मुताबिक वो किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वो 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वो पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन, कहां और उनके बारे में चर्चा हुई। वो अवतरित व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वो फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देख अचंभित रह जाते थे। वो उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह भी है कि उनका फोटो नहीं बनता था। वो नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निजी वस्तुओं पर नियंत्रण था। निर्जीव वस्तुओं पर भी उनका नियंत्रण होता था। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनमें चमत्कार खोजते देखी गई। अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष, वनस्पति भी अपने को आश्वस्त अनुभव करते थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने बचपन में देखा था। देश दुनिया के महान लोग उनसे मिलने आते थे और विख्यात साधु संतों का भी उनके आश्रम में आगमन होता रहता था। उनसे जुड़ी कई घटनाएं इस सिद्ध संत को मानवता, ज्ञान, तप और योग के लिए विख्यात बनाती है। मुझे अच्छी तरह याद है और मैं वहां मौजूद भी था। कोई सन 1987 की बात होगी। जून का ही महीना था। वृंदावन में यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबुल के पेड़ को काट डालने के निर्देश दिए। भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा, पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
बाबा बोले, तुम यहां अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, पीएम का नाम भी होगा, वो साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि वो दिल्ली से आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटा ही जाएगा। और फिर पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसके लिए एक टहनी है, काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये पेड़ होगा, तुम्हारी निगाहों में मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल कर देता हूं। आश्चर्य है कि 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया और प्रोग्राम स्थगित हो गया। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं काटा गया। इसे क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग? बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने भी जाते थे। सुपात्र देखकर वो हठ योग की दशों मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या पर उनकी गहन ज्ञान था। ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक, समाधि आदि पर वो गढ़ विवेचना करते थे। सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता तो वो संबंधित विषय पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते। लोग यही सोचकर इस बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया, ये सोचते रहते। ध्यान, प्राणायाम, समाधि के पद्धतियों के वो सिद्ध थे। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों, वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर होता था। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वो भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई थी। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का पंजा, जो है हाथ का पंजा, निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। यह भी मान्यता है कि इंदिरा गांधी आपातकाल के समय कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से आशीर्वाद लेने गई थी। वहां उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव निशान बना। बाबा महान योगी और सिद्ध थे। उनके चमत्कार हजारों लोगों को चकित करते रहे। आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सर पर रख दिया वो धन्य हो गया। पेड़ पौधे भी उनसे बात करते थे। उनके आश्रम में बबूल तो थे मगर कांटे विहीन थे। यही नहीं, ये खुशबू भी बिखेरते थे। उनके दर्शनों को प्रतिदिन विशाल जनसमूह बढ़ता था। बाबा भक्तों के बल की बात बताए बिना जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध एवं शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। देवराहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि थी, जिस कारण अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। ख्याति इतनी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आया तो अपने पर लाव लश्कर के साथ उनके दर्शन करने देवरिया जिले के दियारा इलाके में मैल गांव तक उनके आश्रम तक पहुंच गया। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते समय उनके अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया, हां, कम से कम देवराहा बाबा से जरूर मिलना। ये सन 1911 की बात है, जब जॉर्ज पंचम की ये यात्रा तब विश्व युद्ध के मंडरा रहे माहौल के चलते भारत के लोगों को बरतानिया हुकूमत के पक्ष में करने की थी। उससे हुई बातचीत बाबा ने अपने कुछ शिष्यों को बताई भी थी, लेकिन कोई भी उस बारे में बातचीत करने को आज भी तैयार नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब रहे होंगे कोई 2-3 साल के, जब अपने माता पिता के साथ वे बाबा के यहां गए थे। बाबा देखते ही बोल पड़े कि ये बच्चा तो राजा बनेगा। बाबा में राष्ट्रपति बनने की उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता भी प्रकट की थी। और सन
54 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। बाबा देवराहा 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उन्होंने जानवरों की भाषा को समझ जाते थे। खतरनाक जंगली जानवरों को वो पल भर में काबू कर लेते थे। उनके भक्त उन्हें दया का महासमंदर बताते हैं और अपनी ये संपत्ति बाबा ने मुक्त हस्तज लुटाई। जो भी आया बाबा को की भरपूर दया लेकर गया। वितरण में कोई विभेद नहीं। वर्षा जल के भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा और खूब बरसा। मान्यता थी कि बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवा है। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नजर, कड़क आवाज, दिल खोलकर हंसना, खूब बतियाना बाबा की आदत थी। याददाश्त इतनी कि दशकों बाद भी मिले व्यक्ति की पहचान लेती और उसके दादा परदादा तक का नाम और इतिहास तक बता देते, किसी तेज कंप्यूटर की तरह। हां, बलिष्ठ कदकाठी भी थी, लेकिन देह त्यागने के समय तक वे कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। उनका पूरा जीवन मचान से ही बीता। लकड़ी के 4 खंभों पर टिकी मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल में से वे सालों तक 8 महीना बिताते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वो कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी करते थे। खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तगण जो कुछ भी लेकर पहुंचे उसे भक्तों पर ही बरसा दिया। उनका बताशा मखाना हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुटती थी। और फिर अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का मिजाज बदल गया। यमुना की लहरों तक बेचैन होने लगी। मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर आमादा है। 21 तारीख मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधियां तूफान ले आई। यमुना जैसे समुद्र को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की बचान तक पहुंचने लगा। और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी एक प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी थी। और ये वो दिन था जब देवराहा बाबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी उनके भक्त उनके दर्शन करने के लिए उनके समाधि पर जाते हैं और आज भी आशीर्वाद लेते हैं। कैसे लगा आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप सबसे पहले देख सकें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.